साउथ समिट होस्ट कर रहा है। 123 ममालिक इंडिया की एक पुकार पर जमा हो गए हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान और चाइना इस समिट का हिस्सा नहीं है। जब डॉक्टर जयशंकर से पूछा गया कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं है, तो उन्होंने जवाब दिया क्योंकि इन्हें इन्वाइट नहीं किया गया। इंडिया ने इस बात की जहमत ही नहीं की कि पाकिस्तान और चाइना को इस समिट के लिए इन्वाइट किया जाए। हालांकि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समिट की, क्योंकि पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। ग्लोबल साउथ समिट होस्ट कर रहा है। 123 ममालिक इंडिया की एक पुकार पर जमा हो गए हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। भारत न्यूज़ की रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत में 3 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, दोनों में अच्छे रिलेशन दिख रहे हैं और मिलते वक्त उनमें जो भाईचारा दिख रहा है उसके बारे में पाकिस्तानी जनता का क्या रिएक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं वो गौतम बुद्ध की मूर्ति के सामने हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो इंडिया है उसने पीस को प्रमोट किया है। सभी देशों के प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ पे आते रहते हैं क्योंकि इंडिया के सबके साथ अच्छे रिलेशन हैं। यहाँ तक कि इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके प्राइम मिनिस्टर भी भारत में विज़िट कर रहे हैं। जो इंडिया है उसने पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया है। पाकिस्तान से इस्लामिक कंट्रीज़ तक उससे दूरी बनाए रखना चाहती है क्योंकि जो पाकिस्तान है वो टेररिज्म से रिलेट करता है और रिलीजन के नाम पर लोगों को डिवाइड करने में ज़्यादा विश्वास रखता है। तो आइए देखते हैं वीडियो में कि जो पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है भारत के इस्लामिक कंट्रीज़ के भारत में विज़िट करने और डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इंडिया ने जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन कंट्रीज़ प्लस जितनी भी कंट्रीज़ जो है वो इस वक्त फ्लरिश कर रही हैं या फिर अपनी ट्रेड के अंदर एक प्रोग्रेसिव वे में जा रही है, उनके साथ एक अच्छा और प्रोग्रेसिव रिलेशन कायम किया है। दिस इज़ अ सक्सेस फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जिसको हेड करते हुए नजर आते हैं एस जयशंकर और फ्रंट लाइन से जो है वो उसको जो है वो लीड करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, और एक यही बंदा है जिसने पीएम मोदी के साथ मिलकर इंडिया का जो है ना वो नक्शा ही बदल दिया है। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है वो मैप के ऊपर पीस को प्रमोट करता हुआ आगे बढ़ा है। क्यों? क्योंकि देखिए आप सऊदी अरेबिया को देख लें, आप यूएई को देख लें, आप मलेशिया को देख लें, आप जिसको मर्जी देख लें, वो इंडिया के गुनगार है। गुनगाने की रीजन भी है, इंडिया को कह रहे हैं ये मेरा ब्रदर है। एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज कि व्हाई दे आर सेइंग सो, दे आर सेइंग सो बिकॉज इंडिया इज एक्चुअली प्रमोटिंग पीस ऑन देयर सोशल मीडियाज, ऑन देयर मीडियाज एंड ऑन द ग्राउंड रियलिटीज एज वेल। अगर देखें तो गौतम बुद्धा के स्टैचू के सामने फोटो लेना दैट मीन्स कि दे आर प्रमोटिंग पीस इवन इफ दे आर फ्रॉम टोटली डिफरेंट रिलीजन्स। ठीक है, हिंदुइज्म प्लस मुस्लिम और वो लोग जो है वो एक दूसरे के साथ इतने अच्छे रिलेशंस कायम कर रहे हैं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं जी हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, हमारी इसलिए दुश्मनी है, हम इसलिए दुश्मन हैं। एग्जैक्टली, हम लोगों ने हमेशा से जो है ना वो सेंटीमेंट की बेस पर डिसीजन लिए हैं। हमने हमेशा से जो है वो स्टेट की सेंटीमेंट्स को देखा है। देखें किसी भी स्टेट का ना कोई दिल और दिमाग नहीं होता है, दिल होता है ना स्टेट का, ना कोई मजहब होता है, ना उसका कोई दिल होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, तो ये कहने का मतलब ये है कि देखिए आप जब एक प्रोग्रेसिव वे में एक रिलेशनशिप कायम करोगे, ट्रेड करोगे, एक अच्छा इमेज क्रिएट करोगे, तो दैट वुड डेफिनेटली ऐड इनटू योर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, यही चीज़ जो है वो इंडिया ने हमेशा से खेली है। आप देखें ना कि पिछले 14 साल के अंदर एक इंडिया था, एक भारत था और आज का एक भारत है, जिसके अंदर जिसको कहते हैं ना एक मेजर जंप आया है, एक मेजर जो है वो चेंज आया है। पहले भारत था, आज का है सुपर पावर भारत। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज क्यों आया है ये चेंज? क्योंकि उन लोगों ने एक प्रोग्रेसिव वे में इंटरनेशनल रिलेशन कायम किया है। आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट हो चुका है, ठीक है, काफी हद तक, और आगे चलेंगे तो आइसोलेट मजीद भी हो जाएगा। एक चीज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप ही का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पर वो वायरल जा रहा था। उसमें वो कह रहे थे कि देखिए पाकिस्तान को आने वाले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान की सारी आवाम ही चांद पर होगी, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो हम लोग को ना वीजा मिलेगा, ना हम लोग को बिजली मिलेगी, ना हमें पानी मिलेगा। तो हम अकेले दुनिया के तना रह गए। कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई हमें वैसे नहीं दे रहे, कोई हमें टेररिस्ट कर रहे। इसकी बुनियादी वजह है जो हमारे फॉरेन पॉलिसी, उसका जो हमारे जो दूसरे वो टेरर रियासत अफगानिस्तान की जो रिलेशन है। तो हमारे साहब गया था वहाँ पे, उन्होंने कहा था कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत काबिल लोग हैं, बहुत ज़हीन लोग हैं। अब वही ज़हीन लोग आप कह रहे हो आके हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं? जो आपके ज़हीन थे, जो हीरो थे, वो आज आपके लिए चैलेंज बना हुआ है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत महसूस था वो पाकिस्तान के लिए था। अब पाकिस्तान को उन्होंने इन्वाइट नहीं किया। पाकिस्तान को इसलिए इन्होंने इन्वाइट नहीं किया कि पाकिस्तान का अब दुनिया में कोई हैसियत ही नहीं रहा। अब पाकिस्तान का कोई हैसियत दुनिया में भी नहीं रहा आलमी सतह पर, और पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है इनके नज़र में भी पाकिस्तान के जो चलाने वाले हैं इनकी कोई अहमियत नहीं है। ये मुल्क जो है ना नीचे ज़्यादा रहेगा।
अब पाकिस्तान जो है ना इस वक्त पूरी दुनिया से कटा हुआ है। नकारा लोगों को कौन बुलाता है? पागल है, अपनी मीटिंग खराब करते, अपने मुल्क का इमेज खराब करते। हाँ, हम इस काबिल होते, फिर यकीन करें इंडिया वाले यहाँ पे आते, हमें लेके जाते। जब हम लोग काबिल थे, हमारे प्लेयर काबिल थे, तो यहाँ पे इंडिया के प्लेयर भी आके हमसे सीखते थे, सिफारिशें करते थे, अब्दुल कादिर से सीखते थे और बड़े बड़े प्लेयरों से, जिनसे हमने नहीं सीखा, हमारे प्लेयरों ने। जो क्लाइमेट चेंज और फूड क्राइसिस है वो पाकिस्तान ही है। लेकिन अगर अलमी सतह पे हम देखें, जिस चीज़ को इसको सपोर्ट भी दिया है वो चाइनाज़ कंट्री ने भी दिए हुए है, चाइना ने, तो उन्हें भी मतलब उन्हें इन्वाइट नहीं किया हुआ है। तो इस चीज़ ये पैगाम चला गया कि इस मकसद के लिए नहीं था। असल इसका जो था सियासी मकसद है, एक जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को दुनिया की सतह पे एक तनहा, एक दहशतगर्द, एक ऐसी रियासत दिखाना है दुनिया को। उन्होंने कहा कि मलेशिया के इस्लामिक मुल्क है, वो इंडिया में जाके बैठ रहा है। उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट आज बोली कि इंडिया जो है ना एक ब्रदरली नेशन है, हमें भी जाना चाहिए ऐसी समिट्स में, दुनिया की नज़र में हमारा नाम भी होना चाहिए, लेकिन हम नहीं दिख रहे कहीं पे भी, हमें नहीं बुला रहे इंडिया। देखो, बात तो ये है कि हमें जाना चाहिए और हम जाएंगे भी सही अगर कोई बुलाए। हाँ। बात तो ये है कि वो हमें बुला भी नहीं बुला रहे नहीं रहे ना, यही वजह है। और इसकी बुनियादी वजह हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि अभी तक हम वो बच्चों वाली सियासत पे खड़े हुए हैं। कोई बंदा उठ के टीवी पे बयान दे देता है कि मैं इंडिया का नाक तोड़ दूंगा, कोई कहता है मैं इंडिया के दांत तोड़ दूंगा, कोई क्या बड़ी कहता बड़ी छोड़ते हैं, है। हाँ, बड़ी बड़ी है। बस हमारी सियासत यहीं पे खड़ी हुई है। ठीक है। और ये बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी? अब तो दुनिया इन जंगों से निकल आई, आप लोग दुनिया कहती है हम ज़्यादा पीस प्रमोट करने वाले हैं, हम ज़्यादा इकोनॉमिकली वर्थ रखने वाले हैं, हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। अब तो इस चीज़ का रौब चल रहा है दुनिया में। वो तो अब इस चीज़ से भी दुनिया आगे निकल चुकी है। रिस्क रोजी तो अब मसला भी नहीं रहा। अब तो अंग्रेज़ों को देखो, दूसरे प्लैनेट्स पे जाके दूसरे मखलूकों को वो ढूंढ रहे सही हैं। बात वो तो हो गया। वहाँ तक पहुँच चुके हाँ। हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं और हम खड़े रहेंगे जब तक इस नज़रिए से हम नहीं निकलेंगे। ठीक है। और इस नज़रिए से निकलने के लिए अभी तो कोशिश स्टार्ट भी नहीं हुई है हमारी। जब कोशिश इसके मुताबिक स्टार्ट होगी तब जाके हम निकलेंगे। अब मतलब टॉपिक क्लाइमेट है, पाकिस्तान में क्लाइमेट नाम की कोई चीज़ नहीं है इस तरह। और दूसरी बात यह है कि हर दूसरे दिन इंडिया को धमकी दी जाती है डर्टी पॉलिटिक्स करने के लिए, आवाम को भटकाने के लिए। आवाम का नज़र जो है मसाइल के ऊपर नहीं। अब देखो, अब ये टॉपिक चल रहा है, अब तकरीबन यहाँ से 70% बंदे बैठे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा ग्लोबल साउथ समिट क्या है, कोई ऐसी चीज़ भी है या कोई ऐसी मीटिंग भी हो रही है दुनिया में। अब मेरा अपना जो इलाका है वो इस वक्त सैलाब की जद में है। ठीक हो है। गया। अभी तक हुकूमत को पता भी नहीं है कि वहाँ सैलाब सैलाब आया है हुआ है, या नहीं नहीं है। है, ठीक सही है। है। और ये इस साल नहीं हुआ है। मैं जब से मतलब मैंने होश संभाला है, पहले 2010 में आया है, फिर 2014 में आया है, फिर उसके बाद 2020 में आया है। ये मतलब हर 4-5 साल बाद आता तो हर साल है, लेकिन हिट ज़्यादा करता है, पूरी आबादी को डबो देता है। और क्या है, इसके लिए सिर्फ एक उन्होंने बंद बनाना है, बंद बना के साइड पे उन्होंने पानी को कर देना है, लेकिन वो नहीं कर रहे। क्यों? अब जब इतना भी नहीं कर रहे हैं कि वो अपने मतलब आधे प्रोविंस को नहीं बचा रहे हैं डूबने से, वो डूब जाता है, तो कोई उनको कैसे बुलाएगा क्लाइमेट की उस मीटिंग के लिए? और जो अगले को धमकियाँ दे रहा है वो फिर उसको कैसे बुलाएगा? कैसे? ये धमकीबाजी से हम कैसे निकल सकते हैं? जैसे आपने कहा, ये बड़ी बात है। मैं फिर से इस बात पे जोर दे रही हूँ कि 123 कंट्रीज वहाँ बैठी हुई हैं, 123 कंट्री, जिनके वजीर आजम, जिनके प्रेसिडेंट आपस में मिल रहे हैं। जैसे आज मलेशिया ने 2 लाख टन वाइट चावलों का भी ऑर्डर इंडिया को दिया, कोई डिफेंस का ऑर्डर दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। सर वहाँ पर एक रौनकें लगी हुई हैं, एक फ्लाइट आ रही है, दूसरी आ रही है, इसका वजीर आजम, इसका प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया की नज़र में वो आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हमारी जो जज्बाती काम है ना, जज्बाती बातें, हम इन चीज़ों से नहीं निकलती। इसमें आवाम की कसूर नहीं है, आवाम का इतना कसूर है क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ का। अब इससे हमने इस तरीके से निकलना है कि आवाम में अवेयरनेस लाना है, ताकि जंगों से, फसाद से कुछ नहीं बनता। वरना देखिए, वजीरिस्तान को देखो, बलूचिस्तान को देखो, बाकी इराक को देखो, और भी बहुत, सीरिया, यमन, इवन रशिया, यूक्रेन को देख लें, इनको देख लो। जंग में बिल्कुल कोई भी मतलब फ़ायदा नहीं है। और हमने जाना है, ट्रेड पे फोकस करना है, ताकि हमारी जो आम आवाम की जो ज़िंदगी है उनको बेहतर करना है। ये इतनी बड़ी बेइज्जती है, इस पे क्या कहेंगे कि ग्लोबल साउथ में हम भी 123 कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज भी बैठी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं नजर आ रहा। अगर कोई पूछे तो क्योंकि भाई जी इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी चल रही है। ये बेइज्जती सिर्फ नहीं है, ये हमारी मतलब हमारे जो मुल्क की पॉलिसी साजों के मुंह पे एक थप्पड़ है। और दुनिया ने टाटा बाय बाय बोल दिया, ये सही है? अब बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, अब खबर आ रही कि ओमान ने भी वीज़े बंद करना शुरू कर दिया। ठीक है। ओमान ने क्या कर दिया है? वीज़े पाकिस्तान के, ओमान भी वीज़ा नहीं दे रहा, नहीं मतलब हर जगह हमें वीज़ा नहीं मिल रहा। ओमान वीज़ा नहीं दे रहा, यूएई वीज़ा बिल्कुल नहीं दे रहा है। ठीक है। तो ये कोई जो ना, ये चाइना में गए, कहते इतना अरब पैसा आएगा, किसी ने इनको 10 रुपये नहीं दिया। सऊदी अरब ने इनको 5 रुपये नहीं दिया। ये यूएई में गया, यूएई कहते आप इधर आओ ही ना, उन्हें वीज़ा ही बंद कर दिया। कोई यहाँ कोई ना आए, बस आपकी मेहरबानी। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया ने सभी देशों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए हैं, तो आज इंडिया सबके साथ ट्रेड कर रहा है। हमने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस भी बनाए हैं। जो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो रिलीजन को हथियार बनाकर भारत के साथ पॉलिटिक्स कर रहा है। हमारे यहाँ भारत में लोग डेवलपमेंट, ट्रेड, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी की बातें कर रहे हैं। और ग्लोबल समिट के चलते जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो भारत में विज़िट करने वाली है। लोगों का कहना है कि वहीं पाकिस्तान के लोगों का कहना है
कि जो सभी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो इस्लाम को फॉलो करते हुए भी भारत के साथ अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश कर रही हैं, और पाकिस्तान सेंटिमेंटल गेम्स से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो लोगों का कहना ये है कि जो पाकिस्तान है उसको कश्मीर के मुद्दे को छोड़कर, उससे अलग होकर भारत के साथ प्रोग्रेसिव रिलेशन बनाने चाहिए, तो वहाँ पर डेवलपमेंट होगा, कंट्री ग्रो करेगी, आगे बढ़ेगी। और ये सब होगा कैसे? जब पाकिस्तान टेररिज्म से दूरी बनाएगा और जो दहशतगर्द हैं उनको एलिमिनेट करेगा। तो हो सकता है ऐसा करने से उनका देश आगे बढ़े, हमारे देश के साथ उनके अच्छे रिलेशन बने और ट्रेड बढ़े, तो देश तरक्की खुद ही करेगा। जब तक पाकिस्तान अपने ऊपर ध्यान नहीं देगा, कानून के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, तो तब तक वहाँ पर ट्रेड नहीं होगा, अच्छे रिलेशन नहीं बनेंगे, फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, और फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।